हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम करेंगे बेटा ज्योग्राफी से रिलेटेड मैपिंग, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी। इसमें हम चार टर्म्स ब्रिटिश आइल्स, ब्रिटिश आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन चारों की मैपिंग देखेंगे। चारों की चारों थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं इसलिए, और इस लेक्चर के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो चलिए, यहाँ पे हमने लिया बेटा ये ग्लोब, ठीक है। यहाँ पे ग्लोब में ये यूरोप वाला इलाका है, इधर से ये वाला इलाका हमने उठाया स्टडी के लिए, ठीक है। इस वाले पार्ट को उठाया, इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया और इसको यहाँ पे अटैच किया गया है इस वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट में बेटा कितने कंट्री शामिल है, यहाँ पे देखिए। एक कंट्री तो स्कॉटलैंड है, ये शामिल है। एक बेटा यहाँ पे इंग्लैंड, एक ये शामिल है। एक ये कंट्री है वेल्स, ये शामिल है। तीन कंट्री हो गए। और उसके साथ साथ बेटा एक कंट्री और है यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड के दो पार्ट है, नॉर्दर्न आयरलैंड, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। दो कंट्रीज है। आयरलैंड एक कंप्लीट है यहाँ पे, ये आइसलैंड है, वो आइलैंड है। आयरलैंड आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, वो आइलैंड होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट आइलैंड है आयरलैंड। आयरलैंड के दो पार्ट, ऊपर वाला नॉर्दर्न आयरलैंड, नीचे वाला जो रिपब्लिक आयरलैंड, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज है। तो बेटा जो चारों ये हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और इंग्लैंड और वेल्स, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, यूके, ठीक है। इसको अभी हम देखेंगे अच्छे से। तो चारों मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। अब चारों में अगर ये पांचों मिला लिया जाए, कौन सा, ये आयरलैंड, ये रिपब्लिक आयरलैंड मिला लिया जाए, तो कितने हो गए, पांच। अब इन पांचों के अलावा एक और है। एक और क्या है बेटा, आइलैंड, आइल्स ऑफ मैन, ये छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया छह। और बेटा यहाँ पे दो ये छोटे छोटे और दिखाई दे रहे हैं, ये भी दो क्या है, चैनल आइलैंड है, ठीक है। तो इन दो को मिला लिया जाए तो टोटल ये सातों मिलके, सातों बेटा आइलैंड मिलके क्या बनाते हैं, सातों के सातों मिलके बेटा ब्रिटिश आइल्स बनाते हैं। ब्रिटिश आइल्स क्या है बेटा, एक ज्योग्राफिकल टर्म है जो कि ये पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करता है। किसको, इस पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर बेटा ब्रिटिश आइल्स और ब्रिटिश आइसलैंड, ठीक है, वो ब्रिटिश आइलैंड, दोनों अलग अलग टर्म्स है। तो ब्रिटिश आइल्स, देखो यहाँ पे आपको अच्छे से टर्म को रीड करना, ये आइल्स है और ये आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई जो जमीन होती है, उसको आइलैंड कहा जाता है। और ये ब्रिटिश आइल्स एक ज्योग्राफिकल टर्म है, ठीक है। ये केवल ज्योग्राफिकल टर्म है, इस ज्योग्राफी पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। जबकि जो ब्रिटिश आइलैंड है, ये बेटा एक लीगल टर्म है। लीगल टर्म कैसे, क्योंकि ये पार्लियामेंट में यूज होता है, किसकी, यूनाइटेड किंगडम की में। और किस लिए यूज होता है बेटा, ये रेफर करता है यूनाइटेड किंगडम को, चैनल ऑफ आइसलैंड, इन दोनों को, ठीक है बेटा, एंड आइल्स ऑफ मैन को। आइल्स ऑफ मैन क्या बेटा, ये छोटा सा जो कि हमने बताया, ठीक है। तो बेटा ब्रिटिश आइलैंड के अंदर बेटा ये एक, दो, तीन और ये चार, ठीक है। तो चारों चीजें ले ली गई। इनके अंदर बेटा क्या है, सभी की सारी 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 चीजें इंक्लूड है, केवल एक चीज को छोड़ दिया गया है यहाँ पे, वो है बेटा ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अगर इसको छोड़ दिया जाता है, अगर ब्रिटिश आइल्स में सारे के सारा इलाका क्या है बेटा, ब्रिटिश आइल्स, जो कि ज्योग्राफिकल टर्म है, अगर इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये रिपब्लिक आयरलैंड को छोड़ दिया जाता है, तो बचा हुआ रिमेनिंग इलाका बेटा क्या कहलाता है, ब्रिटिश आइलैंड कहलाता है, ब्रिटिश आइलैंड कहलाता है, जो कि एक लीगल टर्म है, ठीक है। अब बेटा सबसे बड़ा क्या था, ब्रिटिश आइल्स, उससे छोटा ब्रिटिश आइलैंड, और उससे छोटा है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि बेटा अगर चैनल्स आइलैंड और आइल्स ऑफ मैन, ये एक तो ये आइल्स ऑफ मैन और एक बेटा ये चैनल वाले आइलैंड है, इनको छोड़ दिया जाए, तो बेटा जो ये चार कंट्री बचेंगे, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और इंग्लैंड और वेल्स, ये चारों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है बेटा। और उससे उससे छोटा क्या है, ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन क्या है बेटा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ तीन कंट्री, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स, तीनों को शामिल किया जाए, ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए, किसको, नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़ दिया जाए, तो बेटा क्या बनेगा, ग्रेट ब्रिटेन। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं और अच्छे से। यहाँ पे आपको जितना आया आप उतना ग्रहण कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वेन डायग्राम के थ्रू मैंने बता रखा है कि किसमें क्या शामिल है। ब्रिटिश आइल्स, ये तो बेटा पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल टर्म है। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है, जो ये ग्रीन से यहाँ पे दिखा रखा है।
तो पूरे के पूरे टर्म को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश आइल्स, जो कि एक ज्योग्राफिकल टर्म है। मैंने लास्ट वाली स्लाइड में आपको बताया, ठीक है, ये ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है केवल और केवल। और उसके बाद ये सबसे बड़ा हो गया क्या बेटा? ज्योग्राफिकल टर्म। और उसके बाद इसमें सारा का सारा लैंड शामिल होता है, क्या क्या? ये नॉर्दर्न भी होगा, ठीक है। इसके दो आयरलैंड के दो भाग थे बेटा, नॉर्दर्न और ये वाला। मतलब इसमें तो ब्रिटिश आइल्स में बेटा पूरा का पूरा इलाका शामिल होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ब्रिटिश आइलैंड में, सॉरी आइसलैंड में बार बार बोल रहा हूँ, ब्रिटिश आइलैंड में बेटा ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड क्या है? आयरलैंड के दो हिस्से थे, मैंने बताया आपको। यहाँ पे नीचे वाला रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ऊपर वाला नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को जैसे ही ब्रिटिश आइल्स में से हटा दिया जाता है, किस में से? इस वाले में से। यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश आइल्स में से अगर इसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है, उसको हटा दिया जाता है, तो बेटा जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है, वो ब्रिटिश आइलैंड कहलाता है, ठीक है। तो उसमें ब्रिटिश आइलैंड में क्या आ गया बेटा? ब्रिटिश आइल्स में तक केवल और केवल जो आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को हटाना है, उसके बाद जो बचा हुआ सब कुछ है, ठीक है, उसके अंदर यूनाइटेड किंगडम शामिल हो गया, ठीक है, और ये तीनों के तीनों चैनल्स शामिल हो गए। तो यूनाइटेड किंगडम और ये तीनों के तीनों चैनल्स मिलके क्या बनाते हैं बेटा? ब्रिटिश आइसलैंड, और सॉरी ब्रिटिश आइलैंड। और ये ब्रिटिश आइलैंड क्या था बेटा? ये एक लीगल टर्म था। क्या? लीगल टर्म, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पे। ये एक लीगल टर्म था जो कि पार्लियामेंट में यूज होता है, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? यूके। किसको? ब्रिटिश आइलैंड किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? एक तो यूके को, यहाँ पे देखिए, किसको? एक तो यूके को। उसके अलावा जो दो तो क्या है बेटा यहाँ पे? ये देखिए, यहाँ पे दो तो क्या है बेटा? चैनल आइलैंड्स है। चैनल आइलैंड्स इसलिए क्योंकि बेटा ये इंग्लिश चैनल के पास में है, ये फ्रांस के ऊपर इंग्लिश चैनल के पास में, इसलिए चैनल आइलैंड। और ये आइल्स ऑफ मैन, ये बीचों बीच है यहाँ पे देखिए, आइल्स ऑफ मैन, मैंने अभी बताया था आपको, ये है आइल्स ऑफ मैन, ठीक है, इनके जस्ट बीच में है। तो अगर यूनाइटेड किंगडम और ये तीनों के तीनों जो आइलैंड है, इनको जोड़ दिया जाता है, तो वो ब्रिटिश क्या होता है बेटा? आइलैंड होता है, ठीक है। वो एक लीगल टर्म है जो कि यूके की पार्लियामेंट में काम में लिया जाता है इन सभी आइलैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ब्रिटिश आइल्स और ब्रिटिश आइलैंड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस इनमें। अब चलते हैं बेटा यूनाइटेड किंगडम में। जब बेटा अगर हम इन तीनों चैनल्स को, किसको? ये तीनों के तीनों जो चैनल्स बचे हैं, इन सभी को अगर हम हटा देते हैं, तो बेटा जो ज्योग्राफिकल टर्म हमारे पास बचता है, वो यूनाइटेड किंगडम बचता है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। क्या होता है यूनाइटेड किंगडम? एक मिनट, इधर देखिए, यूनाइटेड किंगडम होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ ये चारों कंट्रीज है, स्कॉटलैंड, उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये चारों के चारों कंट्री मिलके, ये सिर्फ और सिर्फ चारों कंट्री मिलके क्या बनाते हैं बेटा? क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं बेटा यूनाइटेड किंगडम। और उसके बाद एक टर्म और बचता हमारे पास, एक मिनट। तो यूनाइटेड किंगडम क्या बेटा? ये पॉलिटिकल टर्म है। क्या है बेटा? पॉलिटिकल टर्म है। क्यों है पॉलिटिकल टर्म? क्योंकि चारों के चारों जो कंट्रीज है, स्कॉटलैंड, ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड, और उसके बाद वेल्स, उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों के चारों कंट्रीज मिलके एक सोवरन स्टेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोवरन स्टेट, मतलब संप्रभु राष्ट्र बनाते हैं। ये चारों अपने आप में एक देश है, लेकिन इन चारों ने मिलके एक पॉलिटिकल इकाई बना रखी है, पॉलिटिकल यूनिट बना रखी है, उसको बोला जाता है बेटा यूके। और यूके की भी अपनी एक गवर्नमेंट है, ठीक है, और टोटल यूके की, कंप्लीट यूके की भी एक राजधानी है, ठीक है, कैपिटल है। वो क्या है बेटा? वही है जो कि इंग्लैंड की है, लंदन, ठीक है, वही यूके की कैपिटल है। तो इंग्लैंड की जो कैपिटल है वही यूके की कैपिटल है, यूके की भी अलग से सरकार है और इन चारों देशों की भी अलग से सरकार है, इसलिए इसको पॉलिटिकल टर्म बोला जाता है। अब आता है बेटा इससे छोटा, इससे भी छोटा, क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम यूके में से केवल और केवल एक चीज, नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको हटा देते हैं, इसको नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा देते हैं, किस में से? यूके में से। चार देश थे बेटा, अभी देखा हमने, यहाँ पे देखा, ठीक है, चार देश थे। अगर हम इस नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा देते हैं और केवल तीन कंट्री शामिल करते हैं,
तो बेटा ये मुख्य रूप से जो ये आइलैंड बचेगा, ये क्या है बेटा अपने आप में, ये है बेटा ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है, ठीक। यहाँ पे मैं बता देता हूँ जिन बेटा आइल्स ऑफ मैन आपको बता ही दिया है, ये बीचों बीच में यहाँ पे देखिए, ये आइल्स ऑफ मैन बेटा नॉर्दर्न आयरलैंड और जो ये है क्या नाम ऊपर की तरफ यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इंग्लैंड और इसके बीच में बेटा, किसके, नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में आइल्स ऑफ मैन, ये भी अपने आप में क्या है, एक आइलैंड है, छोटा सा पानी से घिरा हुआ जमीन का टुकड़ा है। और जो चैनल आइलैंड थे वो नीचे की तरफ है, यहाँ पे अभी दिखाया था हमने, ये इधर देखिए, ये जूम करके दिखा रखा है क्योंकि ये इंग्लिश चैनल के आसपास पड़ते हैं, तो मैंने फिर इस स्लाइड का जूम यहाँ पे किया और इस स्लाइड का जूम यहाँ पे किया और अच्छे से जूम करके दिखा रखा है। इस वाले ऊपर वाले को, जस्ट ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी लिख रखा है बेटा, ग्वेर्नसे आइलैंड, ठीक है। इस वाले को पूरे को ग्वेर्नसे आइलैंड और नीचे वाले को जर्सी आइलैंड, ठीक है। तो कभी कभी ये दोनों अपने आप को इसका हिस्सा नहीं मानते हैं, ब्रिटिश जो आइलैंड है उसका हिस्सा नहीं मानते हैं, या ब्रिटिश आइल्स का हिस्सा नहीं मानते हैं, ठीक है। ये फ्रेंच के साथ जाते हैं, लेकिन अभी तक इनके साथ कंसीडर किया जा रहा है। तो बेटा ग्रेट ब्रिटेन भी क्या है, एक ज्योग्राफिकल टर्म है। किस किस देश के लिए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, मतलब यूनाइटेड किंगडम में से अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा दिया जाता है तो ये ग्रेट ब्रिटेन बचता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश आइल्स आपको जवाब देना है, उसके अंदर क्या क्या शामिल है, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और जितनी भी चीजें उसके अंदर शामिल है उसके जो भी नाम है नीचे लिखिए। और ये क्या एक ज्योग्राफिकल टर्म है, पॉलिटिकल टर्म है, लीगल टर्म है, क्या है, ये भी लिखना है। तो आपने लिख दिया होगा, मैं बताता हूँ बेटा। ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है, क्या है, ज्योग्राफिकल टर्म है। और जितना भी ये पूरा हिस्सा है, ठीक है, इन चैनल आइलैंड को कंप्लीट करते हुए पूरे हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर क्या क्या शामिल है, ब्रिटिश आइल्स के अंदर बेटा, ब्रिटिश आइल्स के अंदर बेटा यहाँ पे स्कॉटलैंड है, यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड है, यहाँ पे आयरलैंड है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा वेल्स है, यहाँ पे इंग्लैंड है। तो 500 बड़े बड़े क्या नाम है हमारे सामने आई गए कंट्रीज, और एक आइल्स ऑफ मैन है, ठीक है, ये 6। और एक बेटा यहाँ पे ग्वेर्नसे, यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा था ग्वेर्नसे, ठीक है, ये भी एक छोटा सा आइलैंड है। और ये बेटा जर्सी, ये भी एक आइलैंड है। तो कितने आइलैंड्स, कितने वो शामिल है बेटा इसके अंदर, ज्योग्राफिकल पार्ट। तो बेटा मुख्य रूप से तो ये बेटा 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ज्यादा तो नहीं होगी, 4 5, हाँ बिल्कुल, ये 8 के 8 इसके अंदर शामिल है। जब सारे के सारे शामिल होते हैं उसको बोला जाता है ब्रिटिश आइल्स, इसको बोला जाता है आइल्स, ठीक है। ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है। लेकिन जब ब्रिटिश आइल्स में से ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, मतलब आयरलैंड के भी 2 हिस्से हैं, ऊपर वाला नॉर्दर्न आयरलैंड, नीचे वाला रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अगर इस वाले हिस्से को कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा हटा देता हूँ, कौन सा वाला, जो मैं ये बाउंड्री बना रहा हूँ, अगर ये वाला हिस्सा हटा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है ब्रिटिश आइलैंड। अब आपको वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताना है कि ये कौन सा टर्म है, ज्योग्राफिकल है, पॉलिटिकल है, या कौन सा टर्म है। तो आपने बता दिया होगा। और आपको ये भी बताना है क्या इसके अंदर ये चैनल्स, दोनों चैनल्स मतलब चैनल्स आइलैंड है वो शामिल है या नहीं है, और चैनल आइलैंड के आपको नाम भी लिखने हैं। तो आपने लिख दिया होगा। अब चलते हैं, जब किसको बेटा, जो रिपब्लिक आयरलैंड है उसको हटा दिया जाता है, किसमें से, ब्रिटिश आइल्स में से, केवल और केवल एक चीज हटानी है, तो सारी की सारी चीजें बचेगी। यहाँ पे क्या बचेगा, स्कॉटलैंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे था नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है बेटा, नॉर्दर्न आयरलैंड, 1 मिनट सॉरी, नॉर्दर्न आयरलैंड था यहाँ पे, क्योंकि रिपब्लिक आयरलैंड को हटा दिया। ओके, ये स्कॉटलैंड हो गया, ये नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, ये इंग्लैंड हो गया, ये वेल्स हो गया, ठीक है। और ये मैन्स ऑफ आइल्स हो गया, और ये बेटा ग्वेर्नसे और ये जर्सी आइलैंड हो गए। ये सारों के सारे शामिल हो गए केवल इसको हटा के।
जब रिपब्लिक आयरलैंड को हटा दिया जाता है तो बेटा ब्रिटिश आइल्स बन जाता है ब्रिटिश आइलैंड। और ये क्या है बेटा, एक लीगल टर्म है। क्या है बेटा, लीगल टर्म है। इसमें यूज किया जाता है यूके की पार्लियामेंट में, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इन सभी जो मैंने टिक लगा रखे हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है बेटा, इन सभी आइलैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जब ब्रिटिश आइलैंड में से इन छोटे छोटे मैन ऑफ आइल्स, ठीक है, आइल्स ऑफ मैन, जो भी यहाँ पे देखो ये नाम लिख रखा है यहाँ पे आइल्स ऑफ मैन, इसको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं। ओके, अगर इसको हटा दिया जाता है, ठीक है बेटा, और इन दोनों चैनल आइलैंड्स को हटा दिया जाता है, तो बेटा केवल और केवल क्या बचता फिर हमारे पास, ये 4 कंट्रीज, एक स्कॉटलैंड, एक उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड, एक उसके बाद बेटा ये क्या नाम, वेल्स, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, वो इंग्लैंड। ठीक है, चारों के चारों जो कंट्रीज है मिलके क्या बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम क्या है, पॉलिटिकल टर्म है, क्या है, ज्योग्राफिकल है, आपको बताना है, और क्या क्या शामिल है एक बार वापस से आपको कमेंट में लिख देना है यहाँ पे। तो लिख दिया होगा, यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, इसके नाम मैंने बता ही दिए, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और ये स्कॉटलैंड। ठीक है बेटा, ये चारों मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, और यूनाइटेड किंगडम एक पॉलिटिकल क्या है बेटा, पॉलिटिकल यूनिट है, या पॉलिटिकल यूनिट के रूप में एक स्टेट है। क्या है बेटा, एक स्टेट है। क्या है, स्टेट है। यूनाइटेड किंगडम अपने आप में क्या है, चारों कंट्रीज को मिला के एक स्टेट है। ठीक है, एक पॉलिटिकल यूनिट है जो कि स्टेट की तरह या एक कंट्री की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसकी अलग से एक गवर्नमेंट है। ठीक है, इन चारों कंट्रीज की तो है, इनकी भी गवर्नमेंट है, और इसकी भी क्या है, कैपिटल है। और कैपिटल क्या है, वही इंग्लैंड की कैपिटल जो कि लंदन है, वही सेम इसकी कैपिटल है। इसी तरीके से अब ग्रेट ब्रिटेन बचता है। तो ग्रेट ब्रिटेन कब बचेगा बेटा, आपको कमेंट में लिख के बताना है कि कब ग्रेट ब्रिटेन हमको मिलता है। तो ग्रेट ब्रिटेन तब मिलता है जब हम ये वाला जो नॉर्दर्न आयरलैंड था, अगर इस नॉर्दर्न आयरलैंड को भी कैंसिल आउट कर दे, केवल केवल सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री बचे, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तीनों कंट्री जब बचते हैं तो बेटा वो यूनिट मिलके क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और इन्हीं ने हम ही पे जो मतलब उपनिवेश बना के भारत पे राज किया था। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन ही वो देश, वो एक मतलब जोग्राफिकल रीजन था जिसने इंडिया के ऊपर क्या किया था बेटा, राज किया था, न कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो आपको याद रखना 3 कंट्री शामिल है इसके अंदर। और ये क्या है बेटा, ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है, ज्योग्राफिकल टर्म है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक एरिया को। इसके अंदर स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड शामिल है। तो चैनल आइलैंड किस किस में शामिल है, केवल केवल ब्रिटिश आइलैंड में और ब्रिटिश आइल्स में चैनल आइलैंड शामिल थे। ठीक है, और ब्रिटिश आइल्स में तो सब कुछ शामिल था, ब्रिटिश आइलैंड में केवल और केवल जो ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड था ये शामिल नहीं था। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में कोई सा भी चैनल आइलैंड या जो आइल्स ऑफ मैन है ये शामिल नहीं है, केवल 4 स्टेट इसके अंदर शामिल है, 4 कंट्री इसके अंदर शामिल है, मैंने आपको बताया। और ग्रेट ब्रिटेन में केवल और केवल 3 कंट्री शामिल है। तो ये सभी हमने आपको अभी पढ़ाया और आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट फिर भी बचता है तो आप नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख के भी आप स्लाइड को रोक के समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपको ये बताना है, ये आपका क्वेश्चन है कि ये जो पिक्चर दे रखा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कमेंट में बताइए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और